विजय पटेल जी, यस सर। 4 बार दे चुके हैं इंटरव्यू। यस सर। 17 से लगातार आपका चयन हो रहा है इंटरव्यू में। यस। तो अभी तक सिलेक्शन ना होने का क्या कारण है, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है सर, जैसे मेंस में मेरा मार्क्स कम रहा है सर अभी तक, तो इस बार मैंने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, तो इस बार होप है कि सर सिलेक्शन होगा और टॉप रैंक पे होगा। ऐसा मतलब आप उम्मीद है? यस। चलिए हम भी उम्मीद लगाते हैं कि आपका इस बार हो जाए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। लोक प्रशासन में आपने एमए किया है। यस। इसमें वर्तमान में किसी देश में राजतंत्र संबंधित परिवर्तन हुआ, कौन सा देश है जहाँ राजतंत्र है? राजतंत्र अभी भी जहाँ बाकी है, राजशाही। सर अभी ब्रिटेन सर, क्या परिवर्तन हुआ ब्रिटेन? वो वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनका निधन हो गया, तो फिर राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स प्रिंस। तो जैसे पहले राजतंत्र भारत में भी था। यस। है ना, जैसे अंग्रेज थे तो उस समय भी महारानी का राज था। यस। तो राजतंत्र से बाद में लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ। यस। तो कौन सी व्यवस्था आपको अच्छी लगती है? सर राजतंत्र से बेहतर है लोकतंत्र सर, क्योंकि यहाँ जो देश के पूरे नागरिक हैं उनका जो एक अधिकार है वो सुनिश्चित किया जाता है, साथ ही उनके विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। और राजतंत्र में सर एक पक्षी रहता है, जिसमें अगर राजा ऑटोक्रेट हो जाता है तो देश का संचालन सही से नहीं हो सकता। इसका कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं सर, जैसे यूरोपीय अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे युगांडा है, वो विकास नहीं कर पाए हैं। तो मैं देखता हूँ सर कि लोकतंत्र ज़्यादा बेहतर मॉडल है राजतंत्र से। अभी एक बहुत मुद्दा उछल रहा है, यूरोपियन कंट्री भी इससे ना बहुत प्रभावित है, अप्रवासी है ना, माइग्रेंट का। तो किस देश में अभी इसी मुद्दे पे चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया? सर जहाँ तक मुझे पता है सर, जर्मनी है सर। जी सर। तो अप्रवासी के मुद्दे को आप किस स्थिति से देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बताइए। सर भारत में हम देखते हैं सर सबसे ज़्यादा अप्रवासी सर रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से हैं, उनका भारत की ओर मुख हो रहा है, जिसका कारण है सर कि जैसे म्यांमार में अभी सेना का शासन व्यवस्था हो चुका है, तो वहाँ जो उनके नागरिक हैं उनको उनके अधिकार या फिर उन जो विकास की एक होनी चाहिए मॉडल, वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो दूसरे अच्छे देशों की ओर मूव करते हैं। नहीं तो मतलब भारत में जैसे इन लोगों को बसाया जाएगा, जैसे जो भी है, भारत का क्या रुख होना चाहिए इस मुद्दे पर? सर भारत सरकार का जैसे अभी तक स्टैंड है कि वो इसमें एक पक्ष नहीं लिए कि रोहिंग्या मुसलमानों को अभी तक भारत में बसाया जाएगा। इसमें लगातार वार्ता चल रहा है सर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, और आगे इसमें कुछ आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि उनको बसाया जाना चाहिए? सर पूरी तरह से बसाया जाना सर, उसके लिए उसके अगेंस्ट हूँ मैं सर, क्योंकि इससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए रिसोर्सेज कम होंगे और आगे चलकर इससे समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे असम में सर देखते हैं, अभी हम 1971 के बाद असम में जैसे बांग्लादेशियों को बसाया गया सर, तो अभी वहाँ पर जो विवाद की स्थिति बनी है, जैसे बोडोलैंड जो है, वहाँ लगातार वहाँ हिंसा होते रहते हैं, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं और जो बांग्लादेश से माइग्रेंट आए हैं। तो इसीलिए NRC की भी बात कही जा रही थी, जो असम में किया गया है। अभी भारत में जैसे एक चला है कि गुलामी के प्रतीकों को बदलना, ऐसा एक चल रहा है। राजपथ का नाम भी बदल दिया है, आप जानती होंगे। कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ऐसा करने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सर 15 अगस्त 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण दिए सर, उसमें एक था कि गुलामी की दंशता से हमको मुक्त होना है। उसके लिए सबसे पहला कदम उठाया गया सर कि जो राजपथ था, जो 1911 में नाम रखा गया था, उसको कर्तव्य पथ रखा गया। इसके अलावा सर जो संसद भवन है उसको भी चेंज किया जा रहा है सर। तो एक सिंबल है सर, लेकिन इसमें ये दर्शाता है कि भारत अब अपना स्टैंड ले सकता है और विश्व में एक अपना अलग इमेज मतलब इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसीलिए सर नाम चेंज किया जा रहा है सर। अच्छा, ये जैसे 2 वर्ड में सुनता रहता हूँ अक्सर, शासन और प्रशासन।
क्या डिफरेंस है इनमें? सर प्रशासन मतलब सर जो जनता के हितों या लोक कल्याण के लिए कार्य करना है, और शासन व्यवस्था सर नियम कानून बनाना है या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लेवल पे है सर। प्रशासन में जो प्रा है, प्रा वो क्या बताता है? प्रा का मीनिंग क्या रहता है? कुछ मीनिंग है उसका? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर। आपको ये लगता है कि प्रशासन में जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन वो जरूरी है? यस सर। क्या फ़ायदे हैं मोटिवेशन के? सर अगर प्रशासन में मोटिवेशन आता है सर, जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है और वो देश के प्रति एक जो जज्बा रहता है उससे वो काम करते हैं, तो सर रिज़ल्ट जो है वो बेहतर मिलता है हमको। साथ ही जो देखते हैं सब, हम अंतिम जन तक पहुंचने की जो सरकार की मंशाएं रहती हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे लागू हो पाता है सर। तो प्रशासन में अभिप्रेरणा कैसे दी जाती है, आप बता सकते हैं कुछ? क्या क्या उसके वेज हैं? जी सर। सर इसमें सर एक तो सर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। जैसे आईएएस अधिकारी हैं, अगर वो जो बेस्ट काम करते हैं तो उनको बेस्ट आईएएस का आईएएस एक्सीलेंसी अवार्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त तो सर उनका इंक्रीमेंट किया जाता है और अच्छी जगह पर उनकी पोस्टिंग की जाती है, जो जिनका सीआर रिपोर्ट बेहतर रहता है। इसमें एक रिलेटेड थ्योरी है, एक्स प्रिंसिपल एंड वाई प्रिंसिपल। क्या है एक्स वाई प्रिंसिपल? सॉरी सर। पढ़े हैं उसको? यस सर। तो ये लोक प्रशासन में आपने किया है, अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सर अभी नहीं पढ़ा। उसमें है जेड थ्योरी भी है, यस सर। एक्स वाई जेड है ना? एक्स तो WF टेलर के योगदान बता सकते हैं? सॉरी सर, अभी लोक प्रशासन। अच्छा ठीक है। अभी जो छत्तीसगढ़ में आप जैसे भी जानते हैं, औद्योगिक जो है, औद्योगिकरण कुछ जिलों तक सीमित है, कई जिले इससे अछूते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ का विकास हमको करना है, क्योंकि खाली एकांगी विकास करके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो सभी क्षेत्रों में विकास होना अनिवार्य है। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए आपके सुझाव बताइए। सर जो विकास के लिए सर अभी देखते हैं सर, मध्य छत्तीसगढ़ में ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है, उत्तर और दक्षिण में कम हुआ है। तो हम सर एक ऐसा मॉडल बनाएं कि जो लोकल स्तर पर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे बस्तर में सर लघु वनोपज के लिए, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएँ। जैसे हर्रा बहरा का अगर प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है सर, तो उसको अच्छे से प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन करके उसको एक इंडस्ट्री के रूप में बनाया जाए। जैसे सर सरगुजा में देखते हैं कि वहाँ के जो लोक शिल्पकार हैं या जो घरेलू उद्योग हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। या फिर जैसे सर वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कोयला है, बॉक्साइड है, तो मुझे लगता है सर उसके लिए बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ सर छोटे इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश किया जानी चाहिए। जैसे सर बाल्को है सर, बाल्को बड़े स्तर पर बॉक्साइड मतलब एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसको जो छोटे छोटे जैसे बर्तन बनाने के लिए प्लांट हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, तो उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है सर। इसके अलावा सर हम कृषि बाहुल्य राज्य हैं, तो कृषि क्षेत्र में सर हम जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। सलवा जुडुम जानते हैं? यस। क्या उद्देश्य था सलवा जुडुम का? सर ये सलवा जुडुम हमारे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा जी, उनके द्वारा चलाया गया था बस्तर में नक्सलियों के विरोध में। जो लोकल ग्रामीण होते थे उनको हथियार देके नक्सलियों के अगेंस्ट वो युद्ध के लिए तैयार किया था सर। अभी है कि ख़त्म हो गया ये? सर इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया था सर। उस समय के आदिवासियों को हथियार दे के कुछ बनाया गया था, क्या था वो? मुझे याद आ रहा है सर, नाम नहीं याद सर, लेकिन अभी बस्तर बटालियन उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है सर। जो वहाँ के लोकल वो हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि उनको उस परिस्थिति का ज़्यादा बेहतर नॉलेज होता है। तो जो अगर गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हैं नक्सली लोग, तो उस चीज़ में वो भी ट्रेन रहते हैं, जो वहाँ के लोकल युवा रहते हैं। तो ये एक बेहतर कदम है सर। ठीक है। विजय जी। जी सर। मीनिंग क्या आपके नाम का? सर विजय मतलब जीत प्राप्त करना सर। जीत प्राप्त करना। तो आपको अपने नाम के अनुसार अपने आप में कुछ दिखता है? जी सर, मैं निरंतर राज्य सेवा परीक्षा में साक्षात्कार तक पहुंच रहा हूं सर, और मुझे आशा है इस बार कि मैं राज्य सेवा परीक्षा में उच्च पद को प्राप्त करूंगा सर। तो ये मुझे लगता है सर कि अचीवमेंट रहेगा मेरे नाम के साथ। आप महासमुंद जिले से हैं। यस सर। महासमुंद जिले में कुछ एक नए जिले की मांग चल रही है, यस सर। बता पाएंगे कौन सी? जी सर, महासमुंद में सर जो सराईपली है तहसील जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उसी को नया जिला बनाने की मांग चल रही है। कौन सा जिला, क्या बनाना चाह रहे हैं आप लोग?
सर उसको सर सराईपाली ही जिला बनाया मैं तो कुछ और नाम सुना। सर फुलझर करके उस क्षेत्र को फुलझर के नाम से जाना जाता है। क्यों फुलझर क्यों कहते हैं जी उधर? सर जो आज़ादी से पहले सर वहाँ एक जमींदार थे, जो उनका जो मेन रीज़न था उसको फुलझर राज कहा जाता था, तो इसीलिए उस नाम पे जो सराईपाली बसना दोनों तहसील को मिलाकर फुलझर जिला बनाने की मांग चल रही है सर। अच्छा, जमींदारी क्षेत्र से संबंधित। जी अच्छा, आप ये बताइए वर्तमान में कोई रियासत, कोई परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। सर सरगुजा रियासत से सर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय TS सिंहदेव जी हैं, वो सरगुजा रियासत से बिलोंग करते हैं सर। तो विलय पत्र में TS सिंहदेव जी ने ही साइन किया रहा होगा फिर? नहीं सर, उनसे पहले साइन किया गया था सर, उनके पूर्वज पहले साइन किया गया। जी सर। सराईपाली के आसपास एक बहुत सुंदर जलप्रपात है, सुना हूँ मैं। जी सर। क्या नाम है इसका? शिशुपाल पर्वत में सर घोड़ाधार जलप्रपात है सर। घोड़ाधार? घोड़ाधार सर, घोड़ाधार जी सर। अच्छा, और धारी डोंगर क्या है? सर वो शिशुपाल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है सर। अच्छा, 899 मीटर है सर उसका हाइट। अच्छा 899 मीटर। जी सर। अच्छा, ये बताइए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यस सर। बताइए तो क्यों कहते हैं? सर जो मध्य छत्तीसगढ़ है सर, वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, और यहाँ जो मिट्टी है जो मटासी मिट्टी है जो धान के लिए अनुकूल है, साथ ही सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे नदियाँ हैं, झील हैं, इसी कारण ये पूरी तरह से इसका जो रीज़न है सर वो चावल के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है सर मध्य छत्तीसगढ़ को। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, यस। क्या है ये अमृत महोत्सव? सर हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाने के अवसर पर केंद्र सरकार क्या करेंगे इसमें? इस महोत्सव में कुछ है क्या विशेष, हमारे कुछ लक्ष्य हैं या कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं? जी सर, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 प्रण का घोषणा किया गया सर, जिसमें वही एक फर्स्ट है सर आज़ादी की मतलब गुलामी की दास्ता से मुक्त करना, जिसमें राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया। तो अगर गुलामी की दास्ता से मुक्त करना है तो क्या हम लोग जो कॉमनवेल्थ में हैं उससे हट जाना भी तो होता है फिर? वो तो सबसे बड़ा दास्ता सुनाता है कॉमनवेल्थ। सर आज़ादी के बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम कॉमनवेल्थ से हट सकते थे। क्यों नहीं हटे होंगे? सर तत्कालीन स्थिति ऐसी रही कि सर हमको विकास के लिए जो विकसित देश हैं उनकी आवश्यकता थी। तो उन्होंने तो कोई मदद नहीं किया। कहाँ पे लगा आपको मदद करना? इंडस्ट्रियलाइजेशन में है ना, अर्बनाइजेशन में है? जी सर। सर पॉलिसी मेकिंग में उनका हेल्प लिए, हमको तो अदर देशों से हमको मदद मिलते रहा है। यस सर। सर यूरोपीय कंट्रियों के साथ हमारा वो टॉप 5 जो व्यापार समझौते हैं वो यूरोपीय कंट्रियों के साथ होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सर ब्रिटेन है। और जैसे हम देखते हैं सर लंदन जो है वो पूरे वर्ल्ड का कैपिटल के नाम से जाना सकता है, जिसमें बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े बिजनेस घराने हैं वो वहाँ से रेगुलेट होते हैं। तो अब जैसे अगर हम महोत्सव मना रहे हैं तो अब तो हट सकते हैं हम लोग? सर अभी तो सर जो वर्तमान सरकार है वो व्यापार समझौते बढ़ाने की ओर अग्रसर है सर ब्रिटेन के साथ। तो अभी इस ओर नहीं। तो आपका क्या विचार है, आप बताइए, अगर आप सरकार में रहते तो आप क्या डिसीजन लेते? सर तत्कालीन परिस्थितियों को देख के ही डिसीजन लिया जा सकता है सर। अगर हमको विकसित राष्ट्र बनना है, जो मतलब हमारी जो 5 प्रण है उसमें एक प्रण विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होने का भी है, जिसके लिए हम दूसरे जो बड़े बड़े डेवलपिंग नेशंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो निसंदेह सर हमको उनका सहयोग लेना चाहिए सर। अच्छा चलो आप ये बताइए, आपको बस्तर क्षेत्र में आपको पोस्टिंग दे दिया गया और आपके पास एक खबर, आप उस क्षेत्र के प्रमुख हैं, आपके प्रशासन प्रमुख हैं। अब ऐसा आपके पास एक खबर आया कि नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है और ये ऐसे बरसात का सीज़न है, नदी नाले उफान पर है, आपको वहाँ पे जाकर उस शव को लेकर आना है ना, क्योंकि उनकी मांग उठ रही है वहाँ पे आपके जाने की। आप कैसे कदम उठाएंगे जिसमें परिवहन सुविधाएं सब आपके पास नहीं है, नदी नाले हैं, पहाड़ी इलाका है, कैसे आप निर्णय लेंगे ताकि उस क्षेत्र में जाकर उसको? सर इसमें सबसे पहले सर जो क्षेत्र है उसको आइडेंटिफाई करूँगा सर। वहाँ की जो लोकल पुलिस फोर्स है, जैसे बस्तर बटालियन का अपॉइंट किया गया, तो उसके जो लोकल बटालियंस के मेंबर्स हैं उनको अपने साथ लेकर जाऊँगा, और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या उस क्षेत्र से जो अवगत हैं
या वहाँ SDRF जो स्टेट आपदा प्रबंधन विभाग के जो मेंबर्स हैं उनके माध्यम से सर मैं उस परिवहन जैसे नदी नालों में जैसे वो बाकी टाइम में परिवहन के लिए बनाते हैं उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा सर, पूरा लेआउट तैयार करूंगा, उसके आधार पर सर मैं रेस्क्यू। स्थानीय लोगों का सहयोग लेंगे आप? यस सर, स्थानीय लोगों का सहयोग लेना। लेकिन आपको लगता है वो सहयोग करेंगे अगर नक्सली के द्वारा ग्रामीण की हत्या की जा रही है उसके बाद लगता है स्थानीय आपका सहयोग करेंगे? सर इसमें स्थानीय जो प्रशासन है, जो उसके प्रमुख हैं, सरपंच हैं या फिर और जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से या फिर जो उनके समुदाय के प्रमुख हैं उनसे मैं वार्ता करूंगा सर। उसके माध्यम से मैं उनकी सलाह लेकर ग्रामीणों से उनके माध्यम से बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है सर कि मैं एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के साथ बात करूंगा और उनकी स्थानीय भाषा में बात करूंगा तो वो इस चीज़ों में मुझे सहयोग करेंगे सर। चलो आप ये चीज़ बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। यस साहसिक पर्यटन के छत्तीसगढ़ में संभावनाएं क्या है? सर साहसिक पर्यटन सर एक तो सर मैन पार्ट देखता हूँ सर मैं, और कौन कौन से साहसिक पर्यटन वहाँ पे किए जा सकते हैं? सर पैराग्लाइडिंग है सर, माउंट क्लाइंबिंग है, इसके अतिरिक्त सर जैसे वाटर सर जलीय जो क्षेत्र हैं वहाँ भी सर कर सकते हैं सर। राफ्टिंग जी सर। और बस मैन पार्ट है? साहसिक पर्यटन तो बहुत चर्चा में भी है अभी हाल फिलहाल में। हम तो बाकी जगह साहसिक पर्यटन को बंद करने में लगे हुए हैं और हमारे स्टेट में तो उसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं, तो कैसे आप संभावनाएं देखते हैं? सर अभी पर्यटन के क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पर्यटन क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़े और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और प्लेसेस भी हैं जिससे हम आगे इस और कदम बढ़ा सकते हैं। तो सर जैसे उत्तर में देखता हूँ सर, जसपुर में बहुत सारे जलप्रपात हैं या बहुत सारे पहाड़ प्रदेश हैं जहाँ पर पर्यटन की सुविधाएँ विकसित नहीं हैं, तो सरकार के द्वारा उसमें काम किया जा सकता है। या फिर बस्तर में देखते हैं सर, हम अगर पर्यटन को विकसित करते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद पर इनडायरेक्ट अटैक होगा सर। वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और वो देश दुनिया से जुड़ेंगे तो उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वो कोशिश करेंगे कि हम इस और अग्रसर हों। तो इसलिए सर सरकार के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू विजय जी। सर विजय, अभी छत्तीसगढ़ एक होस्ट करने वाला है एक क्रिकेट टूर्नामेंट। यस कब, कौन सा है? सर रोड सेफ्टी जो चैलेंज कप चल रहा है अभी कानपुर में हो रहा है सर उसका मैच, और 25 सितंबर से सर छत्तीसगढ़ में। कौन सा मैच होगा छत्तीसगढ़ में? सर 4 नेशंस आ रहे हैं सर इसमें। नहीं, छत्तीसगढ़ में कौन सा मैच होगा उसमें से? सर वो सेमीफाइनल और फाइनल। कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? सर अभी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम आ रही है सर। अच्छा, गैरी सोबर्स को जानते हैं? सर गैरी सोबर्स सर नाम सुना सर। अच्छा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको तो जानते होंगे? सॉरी सर, इन्होंने क्रिकेट के ऊपर कुछ कहा है? सॉरी सर अभी। ठीक है, आर्टिकल 311 यस सर। क्या है? सॉरी सर अभी यार। आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं ना? यस तो फिर सर एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, क्रिकेट खेलने के फ़ायदे क्या हैं? सर क्रिकेट खेलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं सर, जिसमें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले है सर इसमें एक तो सर मानसिक शांति मिलती है, मनोरंजन के साधन है। इसके अलावा सर एक टीम यूनिटी जो दिखती है, 11 प्लेयर एक साथ खेलते हैं और जो जीत के लिए एक प्रयास करते हैं, तो इसमें देखता हूँ सर एकता को बल मिलता है। इसके अलावा इसको सर जेंटलमैन गेम्स कहा जाता है, तो इसमें अब हमारे व्यवहार में भी उस टाइप का परिवर्तन आता है सर कि इसको एक मैनर्स के साथ खेला जाता है, गेम स्पिरिट डेवलप होता है। अच्छा, पिछले 2 साल में इंडियन इकोनॉमी रिकवर कैसे हुई? पैंडेमिक आने के बाद फिर से कैसे रिकवर होगी? सर इंडिया में सर देखते हैं सर अभी हम एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सर कंटिन्यू। जैसे हम देख रहे हैं सर चाइना में जो कोरोना के कारण जो इम्पैक्ट पड़ा है या फिर उसका जो सूखा के कारण वहाँ भी प्रोडक्शन बहुत सारी यूनिट्स बंद हो गई हैं, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है, तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इंडिया को देख रही हैं सर। वर्ल्ड वाइड जो कंपनियाँ हैं वो अपना प्लांट जो है इंडिया में लगा रही हैं, तो मैं ये देखता हूँ सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। इसके अलावा जो सरकार का प्रयास है सर कृषि क्षेत्र में जो आय को डबल करने का, उसके माध्यम से भी सर इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। जैसे हम सर अभी चीन हमसे लगातार चावल की इंपोर्ट के लिए वो डिमांड कर रहे हैं,
जो हम सर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। या फिर गेहूं के क्षेत्र में भी देखेंगे सर, तो अभी यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जो गेहूं का शॉर्टेज पड़ा है वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड वाले देख रहे हैं कि इंडिया हमको एक्सपोर्ट करे। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए तो Yes, sir. IIM के सिलेबस में, या फिर मतलब आप गैस कर सकते हैं कि IIM के सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? सर जैसे इंडिया के अनुसार अगर मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सर सबसे प्रायोरिटी रहेगा सर ग्रामीण विकास और कृषि। इसके अलावा सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक्स हैं, जैसे जो छोटे गृह उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं, बड़ी MNCs कंपनीज तो इंडिया में कम ही हैं सर। तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको कैसे प्रमोट किया जा सके, या उनको कैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लॉन्च कर सकते हैं। या स्टार्टअप, जैसे हमारे पास बहुत सारे ब्रेन ड्रेन की शिकायत आती है कि यहाँ पढ़ते हैं लेकिन बाहर जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए अपन कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब प्लानिंग सर ऐड की जानी चाहिए। अच्छा, बोलते हैं कि लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस, क्या मीनिंग है इसका? सर कम शासन में अधिक प्रशासन। प्रशासन, गवर्नेंस का मतलब प्रशासन, मतलब शासन सर। क्या है मीनिंग, क्या हो रहा है इसका? लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस मतलब सर सॉरी सर, मतलब कम शासन व्यवस्था में अधिक क्षेत्र को कवर करना है। जैसे सर इसमें एक एग्जांपल ये देना चाहूँगा सिर्फ कि अभी जो वर्तमान में हमारी केंद्रीय सरकार है, वो कम मंत्रियों के माध्यम से अपने जो सरकार है उस शासन व्यवस्था का संचालन कर रही है। ये मीनिंग है? नहीं सर, नहीं। पूरे इंडिया में कम्युनिज्म कहीं नहीं है, सिर्फ केरल में है ना? क्यों है ऐसा? सर इसका एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं सर, मैं अनुमान लगाना चाहूँगा। यस सर। क्यों? सर वहाँ का जो लोकल मतलब स्थानीय सरकार है या फिर जो राज्य सरकार है, उसमें हो सकता है सर कम्युनिज्म पार्टी जो है भाकपा या माकपा जो है वो बेहतर कर रही होगी, इसलिए वहाँ की जो जनता है वो उनको इलेक्ट कर रही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बताओ। फादर ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी सर, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, विजय जी। वैसे खेती की शादी करें तो बढ़िया लगता है। हाँ, मतलब सर किया नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ मतलब बैकग्राउंड वही है तो इसीलिए सर अट्रैक्ट खेत का केंद्र गया कभी कि नहीं गए? हाँ गया हूँ सर। तो वो जो मेड़ बनाया रहता है यस सर, खेत में उनके बीच बीच में, यस सर। वो मेड़ का चीज़ में बनाते हैं, कुछ फायदा बताओ। सर एक तो सर पानी को रोकने के लिए सर, जैसे बड़ा खेत रहता है तो पानी कहीं ऊपर है कहीं नीचे है तो बराबर सर्कुलेट नहीं हो पाता। दूसरा चीज़ है सर कि जैसे अगर कोई बीमारी फैलती है, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए बीच में अगर अवरोध है तो रुक जाता है। और तीसरा चीज़ है सर कि अगर हम मेड़ बनाते हैं तो हमको जैसे खेत में पहुंचना है कहीं पर तो डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, अगर बड़ा खेत है तो पहुंचने के लिए हमको दिक्कत होगी। तो ये बात तो होता है कि एक ही आदमी के दो ठीक खेत हो जाते हैं, मेड़ बनाने के चक्कर में ज़मीन के नुकसान हो जाता है। हाँ सर, लेकिन नुकसान से ज़्यादा सर फ़ायदा, मुझे लगता है इसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक ठीक जी सर। ये बताओ, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ योजना चलते हैं यस सर। कृषि पर, यस सर। एक दो के नाम बताओ। हाँ सर, सबसे पहली योजना है सर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो अभी किसान मनबर सरकार के द्वारा चालू किए गए सबसे बड़ी योजना है, जो उनमें 5700 करोड़ की सहायता राशि प्रदान किए जा रहे हैं। एक अतिरिक्त सर गोधन योजना भी सर किसान मन के हित भर ही चालू किया गया है, जो में कि पशुपालक मन ले गोबर खरीदे जाते और मतलब किसान मन ला ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ाए बर वर्मी कंपोस्ट ला बेचे जाते सरकारी सोसाइटी मन के माध्यम ले। एक अतिरिक्त सर कृषि समग्र योजना है सर, जाकर माध्यम से किसान मन ला उन्नत किस्म के मतलब बीज मुहैया कराए जाते। एक वर्मी कंपोस्ट कैसे बनते? सर वर्मी कंपोस्ट सर सबले पहली मतलब गोबर मिट्टी और जो वर्मी रहते सर ओला मिलाए थे, ओकर बाद ओला एक टंकी बनाए थे, टंकी में ओला सब रख के ओला ऊपर ले ढक के कंटिन्यू में सर पानी दिए थे। तो कितना दिन में लगभग तैयार होता है वर्मी कंपोस्ट? सर यह एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब एक 40 से 45 दिन के प्रोसेस रहते सर। और जो गोठान वाला बन जो वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं घर बना के नहीं? हाँ सर। क्या रुपये किलो में बेचते? सर अभी 10 रुपये किलो में दिए जाते सर, 30 किलो के बोरा थे और 300 रुपये मिलते। एक अलावा भारत सरकार जो है नैनो यूरिया जो है कि बढ़ावा देते हैं, नैनो यूरिया क्या चीज़? सर नैनो यूरिया लंबे समय तक वो यूरिया के जो प्रभाव रहे, मतलब खेत मतलब फसल ला मिलते रहे ओकरे बर नैनो यूरिया चालू किए गए, छिड़काव किए जाते सर ओकर। अच्छा, आप मन महासमुंद किया? हाँ सर।
महासमुंद के कुछ मेला मड़ी मन के नाम बताओ थे सर एक अर्जुनी में करिया धुरवा के मेला लगते सर, पिथौरा तहसील में आते। एक अलावा सर बागबहारा तहसील में चंडी माता के मेला लगते नवरात्रि के अवसर पे, तो ये दो ही मेला जाना था सर। और तीसरा सर सिरपुर महोत्सव आयोजित किए थे बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पे सर। बौद्ध पूर्णिमा में जी सर। अच्छा, तो ये मतलब बुद्ध जी के कुछ हवे का सिरपुर में बौद्ध विहार वगैरह? सर बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं सर वहाँ। बुद्ध जी खुद आ रही हैं सर, ऐसे मान्यता है कि बुद्ध जी वहाँ आके मतलब कुछ समय निवास करे रहे। सर ये एग्जैक्ट तो डेट मुझे याद नहीं है सर अभी। ठीक है, ये जो सिरपुर है, सिरपुर और का चीज़ में प्रसिद्ध है बताओ? सिरपुर में सर गंधेश्वर महादेव मंदिर है, शिव मतलब शैव धर्म से संबंधित है सर। गंधेश्वर का बोलते हैं सर, वहाँ ये बोला जाता है कि सर वहाँ मतलब जो महानदी के तट पर स्थित है, और मतलब सर ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में बनाया गया रही, और बाकी महाशिवगुप्त के काल स्वर्ण काल कहे जाते हैं। हाँ सर। सर ये में सर पहला चीज़ तो ये है कि सबसे लंबा समय तक शासन करी से। दूसरा सर सब धर्म के जो साक्ष्य मिले सिरपुर में, जैसे जैन धर्म से, बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के, तो एक समन्वयकारी शासन व्यवस्था रही होकर। साथ ही हम देखते हैं कि सर जैसे हर्षवर्धन और नीचे पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में भी रहते हुए भी उनके वे में नहीं आई इस प्रभाव में, और खुद मुक्त रखी, तो एक कारण भी ला। ठीक है भैया, धन्यवाद।